Hello my dear students. Here I am with new topic, that is control and coordination. So generally students find it very difficult to understand this topic, but trust me, this is very easy topic to understand. Okay, so I will explain one by one mini topic and you will get easily, you know, to relate with your daily life activities. So yeah, so like control and coordination, so it's vast topic. So see one by one, let's get started. So before understand control and coordination word, first we have to see some words. Okay, so like here is some definition you should see. So what is these words? Okay, so first is a stimulus. So let me explain in very easy way. एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आप सो के उठे, है ना, एंड सडन गेट खोला एंड बाहर निकले, तो अचानक से सडन धूप आपके फेस पे पड़ा, सनलाइट. तो ऐसा होता है ना, सनलाइट पड़ा और लाइक आप अपने चेहरे ढकते हो, तो यहाँ पे जो सनलाइट का हीट है वो स्टिमुलस हुआ, एंड आपने जो फेस को कवर किया, जो रिएक्शन दिया, दैट इज रिस्पॉन्स. सो सी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टिमुलस. सो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, इधर इट्स बिन हीट, इट्स बिन पेन, एनीथिंग. ठीक है. सो स्टिमुलस क्या हुआ, अगर मैं डेफिनेशन के बेसिस पे बताऊं, सो चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड. सो आप जब निकले, हीट पड़ा, तो वो क्या था, आपके लिए चेंज, इन्वायरमेंट में एक चेंज था, राइट, जिससे आपका रिएक्शन आया फेस ढकने का. सो दैट इज स्टिमुलस. सो ये कुछ भी हो सकता है, लाइक जैसे कि कोई हॉट बर्तन रखा हुआ है एंड आपको पता नहीं है, आपने उसको जाकर टच किया, तो दैट इज हीट इज स्टिमुलस, एंड आपने जो रिएक्शन दिया दैट इज रिस्पॉन्स. आपने जो हाथ हटाया दैट इज रिस्पॉन्स. नाउ यहाँ पे एक वर्ड आता है स्टिमुलस के साथ रिसेप्टर एंड रिस्पॉन्स के साथ इफेक्टर. सो इसको समझना क्या है. रिसेप्टर क्या होगा, रिसेप्टर आर द सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन दैट रिसीव द स्टिमुलस. सो अगर लाइक आपने जब वो हॉट बर्तन को टच किया, सो यहाँ पे रिसेप्टर आपका पाम, आपका हैंड हो जाएगा, क्योंकि आपने हाथ से ही टच किया है. ठीक है. नाउ ये मैं आगे बताऊंगी रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन में कि ये पूरा कैसे काम करता है. सो जैसे ही आपने एक हॉट बर्तन को टच किया, सो इंफॉर्मेशन गई न्यूरॉन्स के. अभी कौन सा न्यूरॉन एक्टिव होगा ये मैं बताऊंगी, बट इसको सिंपली समझो, न्यूरॉन्स लेके गया इन्फॉर्मेशन. कहाँ लेके गया वो बाद में, है ना, मैं बताऊंगी एक एक करके. चलो बता देती हूँ. स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाता है. सो न्यूरॉन्स लेके गया इन्फॉर्मेशन, स्पाइनल कॉर्ड में गया, एंड दूसरा न्यूरॉन लेके आया इन्फॉर्मेशन मसल के पास कि हाथ हटाओ. सो जब आपने टच किया उस बर्तन को, सो जो पाम है आपका वो रिसेप्टर हो गया, एंड जो हीट है वो स्टिमुलाई हो गया या स्टिमुलस हो गया. एंड जब न्यूरॉन गया स्पाइनल कॉर्ड पर और जब आपको इन्फॉर्मेशन लेके आया कि हाथ हटाओ, सो जब आपने हाथ हटाया तो मसल के हेल्प से हटाया, दैट इज इफेक्टर. यस. सो देयर इज, एंड जो आपने ये काम किया सारा वो रिस्पॉन्स हो गया. सो आप ये देखो, रिसेप्टर क्या हो गया, जो मैंने बताया, your palm, your hand. So the receptors are the cells, tissue or organ that receive the stimulus. जैसे कि आप धूप में गए, जब आपको सनलाइट पड़ा, राइट, तो वहां पे स्टिमुलस तो हीट था सनलाइट का, बट रिसेप्टर क्या था, किसने उस स्टिमुलस को लिया, योर आई. सो देयर विल बी, योर आई इज रिसेप्टर. ओके. सो नाउ आपने जो रिएक्शन दिया और उस मूव किया, तो यहाँ मसल्स आपका इफेक्टर हो जाएंगे. सो मैंने चारों वर्ड आपको बता दिया इन सिंपल वर्ड. मैं फिर से एक बार बोलती हूँ. कोई हॉट पॉट रखा हुआ है, आपको पता नहीं है, आप गए और उसको टच किए, ठीक है. दैट हॉट पॉट, जो उसमें हीट था, वो स्टिमुलस हुआ.
आपने अपने हैंड से टच किया, वो रिसेप्टर हुआ, ठीक है। फिर जब इंफॉर्मेशन लेके नर्व्स जाएगी एंड वापिस आके बोलेगी कि हैंड हटाओ, क्योंकि इंजरी हो जाएगा आपको, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बहुत बहुत ही कम टाइम, बहुत माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है। सो ये बहुत फास्ट होता है, तो आप तुरंत टच के और हटाए, मतलब इतना सोचने का टाइम नहीं है, टच के हटाए। तो वहाँ क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन आई आपने हैंड से हटाया, मसल्स आपको हेल्प की, दैट इज इफेक्टर, एंड जो आपने रिस्पॉन्स दिया दैट इज रिस्पॉन्स, ठीक है। सो ये सब एक कोऑर्डिनेशन में काम करता है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एंड ये आप डेफिनेशन से देख सकते हो, द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन इन एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। समझ रहे हो, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं एक स्टिमुलस के स्टिमुलस के प्रति एक रिस्पॉन्स देने के लिए। सो यहाँ पे समझो कि जब अपने स्टिमुलस हीट था, आपने उस स्पॉट को टच किया, तो उसको रिस्पॉन्स देने के लिए कितना ऑर्गन साथ में काम किया, कितने टिश्यू काम किए। सो आपका नर्व्स लेके गया इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हुआ, है ना, फिर आया, फिर ये मसल आपका इन्वॉल्व हुआ। सो सब इन्वॉल्व होके काम कर रहा है। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन से ही हो रहा है, ठीक है। सो आगे आप लेटर पढ़ोगे कि आपका ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, बट ब्रेन उसमें जो भी चीजें हुई उसको एक मेमोरी के तौर पे वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन इन एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। गेट इट? आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। एंड अगर नहीं समझ आई तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, है ना, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। एंड स्टिमुलस क्या हो गया, हीट हो गया। सो नाउ क्वेश्चन इज, स्टिमुलस क्या मैम सिर्फ हीट होता है? नहीं, बहुत तरह के स्टिमुलस होंगे, राइट। अगर आप ऐसे वॉक कर रहे हो, एक पिन चुभ गया, पिन चुभा, आउ हुआ, ठीक है, वहां पिन जो था उससे आपको क्या हुआ, पेन हुआ। सो रिसेप्टर, यहाँ पे स्टिमुलस क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा, ठीक है। फिट में चुभा तो आपका जो रिसेप्टर हो जाएगा वो आपका फिट हो जाएगा। आपने हटाया, सो मसल विल बी योर इफेक्टर, ठीक है। सो ऐसे समझना है। सो चेंज इज द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। सो स्टिमुलस कहते हैं जब आपका एनवायरमेंट चेंज होता है जिसपे एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। सो ये कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, हीट हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, स्मेल हो सकता है। लाइक एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। कोई छोटा बच्चा है या कोई भी इंसान है, उसको आप एक लेमन ऐसे स्क्वीज कर दो उसके मुंह में, तो कैसे करेगा, ऐसा करेगा, राइट। सो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे टेस्ट स्टिमुलस टेस्ट हो गया, उसने रिएक्शन दिया ऐसे करके। सो दैट इज रिस्पॉन्स, ओके। सो यहाँ पे रिसेप्टर आपका टंग हो गया क्योंकि उसने रिसीव किया उस स्टिमुलस को, राइट। एंड आपने ऐसे रिएक्शन दिया, सो आपका फेस मसल इज इफेक्टर। सो दैट इज ऑल इज वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन वे, एंड दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड इसमें आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, बहुत कुछ है, मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। आई होप कि ये जो मैंने 5 पॉइंट्स 5 वर्ड्स लिखे हैं, उनका डेफिनेशन लिखा, आई होप आपको समझ आ गया होगा इतने सारे एग्जाम्पल से। नाउ कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। सो बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 टाइप का होगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में पढ़ेंगे एंड दूसरा हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है। सो पहले हम कोऑर्डिनेशन एनिमल्स पढ़ेंगे, इसमें 2 सिस्टम इन्वॉल्व होगा। अगर हम न्यूरॉन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे दैट इज नर्वस सिस्टम, एंड अगर हार्मोन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। सो वी विल सी वन बाय वन। एंड बाद में मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जिसमें 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि एक प्लांट मूवमेंट देखेंगे एंड प्लांट हार्मोन्स देखेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ वी विल सी कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। सो इतना तो आप समझ गए, कोऑर्डिनेशन, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रिसेप्टर, इफेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब मैं डोंट वरी, रिसेप्टर और इफेक्टर ये सब मैं फिर से पढ़ाऊंगी जब आपको रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाऊंगी, देन आप एक बार मैं फिर से ये टॉपिक बताऊंगी क्योंकि वहाँ पे इसकी नीड होगी, ठीक है। अब मैं समझा बताती हूँ कि क्या क्या बेसिक सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना, हीट रिसेप्टर है,
पेन रिसेप्टर है। सो क्या होते हैं? सो देखो कितने टाइप के बेसिकली हमें पढ़नी है रिसेप्टर। सो फोटो रिसेप्टर हो गया, ठीक है, फोटो रिसेप्टर हो गया। तो तुम्हारा कौन सा सेंस ऑर्गन इसको सेंस करेगा, इस रिसेप्टर को? ऑब्वियसली आई, योर आई, ओके। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या हो जाएगा? स्मेल, ओके। स्मेल कौन करता है? नोज, ठीक है। गस्टेटरी रिसेप्टर, टंग, ठीक है, टंग में प्रेजेंट होगा। सो फोटो रिसेप्टर आपके आई में प्रेजेंट होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आपके नोज में प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड सॉरी, गस्टेटरी रिसेप्टर आपके टेस्ट में प्रेजेंट होगा, टंग में प्रेजेंट होगा। एंड फेनो रिसेप्टर आपके ईयर में प्रेजेंट होगा, ईयर में प्रेजेंट होगा। थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर कहाँ होगा? स्किन में प्रेजेंट, ठीक है। आप पेन जो फील करोगे, हीट जो फील करोगे, वो स्किन से ही तो करते हो। तो थर्मो रिसेप्टर स्किन में एंड नोसिसेप्टर भी स्किन में प्रेजेंट होगा। सो थर्मो इज अबाउट हीट एंड नोसिसेप्टर इज अबाउट पेन। सो याद रखना, इट्स नॉट नोसी रिसेप्टर, इट्स नोसिसेप्टर, ओके। एंड यहाँ कुछ तो पंगा चल रहा है कुछ वन नोट का, इसलिए ये वर्ड ऊपर चला गया। गिव मी 1 सेकेंड, ओके। थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। नाउ ऐसे समझो, या सो अगर हम समझे फोटो रिसेप्टर आई, ये क्या सेंस करेगा? आई क्या दिखता है? स्टिमुलस क्या होता है? लाइट, ओके। सो दिस विल बी लाइट। नोज से हम क्या करते हैं? स्मेल, सो स्टिमुलस विल बी स्मेल। टंग से क्या करते हैं? टेस्ट, सो स्टिमुलस विल बी टेस्ट। ईयर से क्या करते हैं हम? क्या होगा स्टिमुलस? साउंड। स्किन से क्या होगा? थर्मो रिसेप्टर्स, यहां पे स्टिमुलस क्या होगा? हिट। एंड नोसिसेप्टर, यहां पे स्टिमुलस क्या होगा? बताओ? पेन, ओके। सो दोनों का सेंस ऑर्गन सेम है बट स्टिमुलाई इज डिफरेंट, ठीक है। सो ऐसे याद रखना कि ऑल्फैक्टरी नोज से स्मेल, स्मेल इज द स्टिमुलस। गस्टेटरी टेस्ट इज द स्टिमुलस। फेनो रिसेप्टर साउंड इज द स्टिमुलस। थर्मो रिसेप्टर हीट इज द स्टिमुलस एंड नोसिसेप्टर पेन इज द स्टिमुलस, ओके। सो ये आप बेसिकली एक चार्ट टाइप में मैंने बता दिया, ध्यान रखना एग्जाम में पूछ देता है, आपके एनसीईआरटी में दिया भी है ऑल्फैक्टरी वगैरह, गस्टेटरी रिसेप्टर। सो आप इसको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट सेक्शन हम चलते हैं। अगर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट करें तो क्या है, ठीक है। देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम मेनली दो पार्ट इसका होगा, है ना, कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स। सो दैट इज CNS एंड PNS। क्या बोल रही हूँ मैम, ये सब मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रहा है, वेट मैं बताती हूँ। सो अगर हम CNS देखें तो CNS का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। गिव मी 1 सेकेंड। नाउ PNS का फुल फॉर्म हो जाएगा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, बता रही हूँ, डोंट वरी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा पता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये सब ऑर्गन है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। Now what is peripheral nervous system? So periphery मतलब not central, attached to central, okay.
पेरीफेरी साइड जो होती हैं। तो यहां से समझो, मैं थोड़ा सा समझाती हूँ क्या। 1 सेकेंड। सी, ये आपका ब्रेन है, ठीक है, यहाँ ब्रेन दिखाया है। अब मैम स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? मैम वही वही वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी होती है। नहीं बेटा, दैट इज डिफरेंट थिंग। वर्टिब्रल कॉलम एंड उसके अंदर जो जाता है, यू नो कैसे बता दो, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, उसको स्पाइनल कॉर्ड करते हैं। अब पेन का एग्जांपल ले लो, पेन है, ठीक है, उसके अंदर हम रिफिल डालते हैं। सो दैट होलो पेन पार्ट इज वर्टिब्रल कॉलम एंड दैट रिफिल इज योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, देखो यहाँ ब्रेन है एंड ब्रेन से जो ये अटैच होके जा रहा है ना, देख रहे हो, ये अटैच जो ये दिखाया येलो कलर में, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। नाउ ब्रेन से जितने नर्व्स निकलेंगे दैट इज क्रेनियल नर्व्स, एंड जितने ये दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड से आपके नर्व्स निकले हुए, दैट इज स्पाइनल नर्व, ओके। एंड जो भी देखो, ये क्या है, सेंटर पे ब्रेन है, सेंटर पे स्पाइनल कॉर्ड है, बट ये साइड है ना नर्व्स, दैट इज पेरीफेरी में है, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये। तो दैट इज, अगर ब्रेन से निकला है तो दैट इज क्रेनियल नर्व, एंड अगर स्पाइनल कॉर्ड से निकला है दैट इज स्पाइनल नर्व। एंड यहाँ पे वही मैं आपको समझा रही हूँ। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जाएगा आपका, इसका 2 पार्ट होगा, क्रेनियल नर्व and second one is spinal nerve. Now ये तो समझ गए कि the nerves which arise from the brain is called cranial nerve and the nerve which arise from the spinal cord that is called spinal nerve. अब काउंट कितने हैं? सो जो ये ब्रेन से निकला हुआ नर्व है दैट इज 12 पेयर्स, ठीक है। And the nerve which arise from the spinal cord that is spinal nerve and that is in number 31 pairs. Get it? So ये पूरा सिस्टम है। अब तो कंफ्यूजन नहीं ना होगा, स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम नहीं कहोगे ना, बहुत डिफरेंट है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जो जैसे ये ब्रेन है ना, ब्रेन से एक पूंछ निकली हुई है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये पूंछ स्पाइनल कॉर्ड है, समझ आया? ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम इसलिए रखा ताकि आपको समझा सकूं कि ब्रेन कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, वर्टिब्रल कॉलम से कैसे डिफरेंट होगा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी दिखाया, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, एंड ये दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाया। एंड जितने नर्व्स है, मतलब जितने नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अटैच है, इन नर्व्स को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर रखेंगे, ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूरॉन्स देखेंगे, नर्व सेल देखेंगे, एंड रिफ्लेक्स आर्क देखेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन देखेंगे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मजा आएगा, है ना, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में आप लोगों को, ठीक है। एक चीज़ और बताती हूँ, क्या न्यूरॉन्स एंड नर्व सेम है? लाइक यहाँ जो हम नर्व्स बोल रहे हैं, तो नहीं, बहुत सारे न्यूरॉन्स का, मतलब अभी ऐसे समझो, बस इतना समझो, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर नर्व्स बनाते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।